हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी। लीनियर अलजेब्रा हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। उसके लिए आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट सम और उस पर बेस्ड थ्योरम पढ़ी थी। आज वाले लेक्चर में हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारे पास। लेट W1 and W2 be subspaces of R³ given by W1 is this and W2 is this. Find W1 intersection W2। आपको दो सब स्पेस दिए हुए हैं R³ के, आपको इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। अब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का क्या मीनिंग है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया इंटरसेक्शन से। अब ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट इंटरसेक्शन से जो लिया है, इसका मतलब वो W1 में भी बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा। अब W1 में कोई एलिमेंट कब जा सकता है? जब उसका जो Z वाला एलिमेंट है किसके इक्वल हो जाए? 3x के इक्वल। अगर ये एलिमेंट W1 के अंदर जा रहा है तो इट मीन्स Z को 3x के इक्वल जाना पड़ेगा। और यही एलिमेंट मेरा कहाँ जा रहा है? W2 में। W2 में कौन सा एलिमेंट जा सकता है? जिसमें Y वाला एलिमेंट 2x के इक्वल होगा। इसका मतलब ये एलिमेंट W2 में तब जाएगा जब Y वाला एलिमेंट 2x के इक्वल होगा। तो हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई ना, एक्स वाई जेड किसके हो गया? इक्वल हो गया। एक्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, वाई के ऊपर कंडीशन है, उसको 2 टाइम्स एक्स होना पड़ेगा। जेड के ऊपर क्या है? 3 टाइम्स एक्स। तो W1 इंटरसेक्शन W2 के एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? इस फॉर्म के, क्योंकि हमने जनरल एलिमेंट उठाया था। तो हमारे पास W1 इंटरसेक्शन W2 सेट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। ठीक है। नेक्स्ट में देखो हमारे पास क्या है। लेट W1 W2 W3 बी सब स्पेसेस ऑफ R³ गिवन बाय W1 इज दिस, W2 इज दिस, W3 दिस। हमें प्रूव क्या करना है? R³ इज इक्वल्स टू W1 प्लस W3 एंड R³ इज इक्वल्स टू W2 प्लस W3। पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद का बाद में करेंगे। सबसे पहले W1 और W3 का जो लीनियर सम है हमें शो करना है, वो R3 के इक्वल आएगा। ठीक है। अब हमने क्या किया? आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया R3 से ABC। क्या हम उसे W1 और W3 के एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिख पा रहे हैं? अब W1 में कोई एलिमेंट कब जाएगा? जब तीनों एलिमेंट्स का सम 0 के इक्वल हो जाए। तो हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट A सेकंड B। इसमें तो थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट A सेकंड B थर्ड माइनस A माइनस B, इनको ऐड करोगे इस आपके पास क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। इट मीन्स ये W1 से बिलोंग कर रहा है। अब हमें लेना भी अगला एलिमेंट इस तरीके से है कि इन सबको ऐड करके ABC बन जाए। और इसमें कैसा एलिमेंट जा रहा है W3 में? 0 0 और Z टाइप का 0 0। अब 0 0 देखो, यहाँ से A और B फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट तो सीधा बन गया। थर्ड एलिमेंट यहाँ माइनस A माइनस B है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ऐड करके मेरे पास C आना चाहिए। मतलब क्या दिखाई दे रहा है? A प्लस B प्लस C लेना पड़ेगा। A B तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या C बच जाएगा, तब जाके ABC बनेगा। ठीक है। तो ये एलिमेंट मेरा कहाँ से आ रहा है? W3 से आ रहा है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था R3 से, तो R3 क्या बन गया? W1 और W3 का लीनियर सम बन गया। ठीक है। इसमें बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। कईयों को लग रहा होगा थोड़ा क्रैमिंग है, पर ये ट्रिक वाला काम है। आपको फॉर्म भी ऐसी बनानी है कि इस तरह से आ जाए फर्स्ट एलिमेंट, और ऐसी फॉर्म बनानी है कि इस फॉर्म का बन जाए और ऐड करके ये इसके इक्वल आ जाए। ठीक है। और हमें साथ में क्या बोला हुआ चेक करना है कि इनमें से कोई डायरेक्ट सम बनता है या नहीं। लीनियर सम तो बन गया। डायरेक्ट के लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन W1 और W3 की इंटरसेक्शन अगर 0 आ जाती है तो डायरेक्ट सम बन जाएगा। W1 और W3 की इंटरसेक्शन में जाने का मतलब क्या? एलिमेंट इससे भी बिलोंग करे, इससे बिलोंग करे, मतलब एलिमेंट इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? एक्स और वाई 0 के इक्वल। इसके अकॉर्डिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। जब एक्स और वाई 0 के इक्वल हो गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? z इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो z इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स वाई 0, यहाँ पे z 0। तो पूरा सेट क्या बन जाएगा? 0 का ही सेट बन जाएगा सिंगलटन। इसका मतलब इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कुछ भी नहीं गया। तो हमारे पास ये R3 क्या बन जाएगा? W1 और W3 का डायरेक्ट सम बन जाएगा। अब सिमिलरली हमें क्या करना है? ABC को W2 और W3 के एलिमेंट के सम की फॉर्म में लिखना है। W2 में कौन सा एलिमेंट जा रहा है? जिसमें फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट सेम है। तो हमें कैसे लेना पड़ेगा?
ए बी ए टाइप का ले लिया, और W3 में कैसा जा रहा था, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट 0 और थर्ड एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अब ऐड करके मुझे ए बी सी भी चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड तो 0 0 हो गया, ठीक है। थर्ड वाली जगह मुझे सी चाहिए, यहाँ पे तो ए है, मतलब मुझे ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा कि सी आ जाए मेरे पास। सी माइनस ए ऐड कर दूँ तो मेरे पास सी बन जाएगा ऐड करके, और ये W3 में भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, R3 लीनियर सम बन गया W2 और W3 का। डायरेक्ट सम के लिए क्या चेक करना है कि हमारे पास इंटरसेक्शन 0 आती है या नहीं, मतलब W2 और W3 में एलिमेंट बिलोंग करेगा तो W2 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। उसकी क्या है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और W3 की क्या है, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। अब देखो x 0 के इक्वल है और x z के इक्वल है, तो x और z दोनों 0 हो गए, यहाँ से y भी 0 हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 0 0 0, मतलब इसके इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कुछ नहीं है, 0 के अलावा कुछ नहीं है, तो R3 क्या बन गया, डायरेक्ट सम बन गया W2 और W3 का, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। V हमें सब स्पेस वेक्टर स्पेस दिया हुआ, ऑल फंक्शंस फ्रॉम R to R and W1 and W2 be subspace of V defined by W1 is equals to F is equals to F of minus X। मतलब W1 कैसा सेट है, इवन फंक्शंस का सेट है, और W2 कैसा सेट है, ओड फंक्शंस का सेट है। हमें प्रूव क्या करना है, V इन दोनों का डायरेक्ट सम बन जाएगा। हमने सबसे पहले क्या लिया, हम सबसे दो कंडीशन हमें क्या प्रूव करनी होती हैं कि V एक तो W1 प्लस और W2 का लीनियर सम बन जाए, और क्या प्रूव करना है, W1 इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाए, सिंगलटन 0। तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट इंटरसेक्शन से ले लिया, इंटरसेक्शन से जाने का मतलब क्या, वो W1 में भी जाएगा और W2 में भी जाएगा। W1 में कोई एलिमेंट कब जा रहा है, जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और W2 में कब जा रहा है, जब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये एलिमेंट इसके इक्वल है और यही एलिमेंट इसके इक्वल है, तो ये तीनों एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। F किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस F के इक्वल आ जाएगा, F माइनस F के इक्वल आ जाएगा। इसको इधर लेके जाओगे, 2 टाइम्स F हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। 2 टाइम्स Fx 0 के इक्वल आ गया, तो Fx 0 के इक्वल आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और F आया कहाँ से था, W1 इंटरसेक्शन W2 से आया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन चला गया, सिर्फ 0 फंक्शन चला गया। हमारा प्रूव होगी एक कंडीशन तो कि इंटरसेक्शन में 0 के अलावा कुछ नहीं है। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि V क्या है, W1 और W2 का लीनियर सम है। इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट V से लिया, F ले लिया। अब मैं F को किस फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ कि G प्लस H की फॉर्म में, और जहाँ पे G हमारा कहाँ से आ रहा हो, W1 से, और H कहाँ से आ रहा हो, W2 से। अब ये G W1 से आ रहा है, तो ऐसे टाइप की कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैंने G की फॉर्म क्या ले ली, 1/2 Fx प्लस F ऑफ माइनस एक्स। अब इसमें आप G ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 F ऑफ माइनस एक्स प्लस F ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वापस घूम फिर के G ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, Gx के इक्वल आ गया। इसका मतलब G मेरा कहाँ जा रहा है, W1 में जा रहा है। G को भेज दिया हमने W1 में। अब Hx को कहाँ भेजना है, अगर मैं F को G प्लस H की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, ये तो W1 में चला गया, इसको W2 में भेजना है, तो हमने इस फॉर्म का ले लिया। अब H ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो आपके पास किसके इक्वल बन रहा है, माइनस Hx के इक्वल, और W2 में कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। तो H कहाँ चला गया, W2 में। तो F को आप किस तरह से लिख पाओगे, G प्लस H की फॉर्म में ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ प्लस हाफ 1 बन जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा ना। तो F को हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये देखो F को कैसे लिख पा रहे हैं, G प्लस H की फॉर्म में, जहाँ पे G हमने प्रूव कर दिया W1 से आ रहा है और H कहाँ से आ रहा है, W2 से आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था ना, इन दोनों के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो V क्या बन जाएगा, डायरेक्ट सम लीनियर सम बन जाएगा किसका, W1 और W2 का। और अभी हमने ऊपर क्या प्रूव किया है कि इसकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, सिंगलटन 0 के इक्वल। हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि डायरेक्ट सम के लिए हमें सिर्फ 2 कंडीशन प्रूव करनी है, हमारा डायरेक्ट सम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। किसी का कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।